कल्पना कीजिए, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप किसी को लाखों का चेक काट कर दे दें और वो चेक बाउंस होने के बजाय खुद भगवान कैश करने पहुंच जाएं। 15वीं शताब्दी का जूनागढ़, गुजरात। यहाँ एक भक्त रहते थे, नरसी मेहता। संसार की नजरों में वे दरिद्र थे, फटे हुए वस्त्र पहनते थे और हाथ में करताल लेकर दिन भर हरी तू गा गाते रहते थे। उनके घर में न अन्न का दाना था, न धन की कोई संचित पूंजी, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं थी, भगवान कृष्ण पर अडिग विश्वास। एक दिन 4 तीर्थयात्री जूनागढ़ पहुंचे। उन्हें द्वारका जाना था। उन दिनों रास्ते में डाकुओं का बहुत भय रहता था, इसलिए लोग नकद धन लेकर नहीं चलते थे। वे किसी धनी सेठ को पैसे देकर हुंडी लिखवा लेते थे। हुंडी यानी एक ऐसा पत्र जिसे दिखाकर दूसरे शहर में पैसे वापस मिल सकें। यात्रियों ने गांव वालों से पूछा, भाई, यहाँ कोई ऐसा सेठ है जिसकी साख द्वारका में चलती हो? गांव की कुछ शरारती लोगों ने सोचा कि चलो इस गरीब ब्राह्मण नरसी का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, हरी, यहाँ सबसे बड़ी सेठ तो नरसी मेहता हैं। वे इतने अमीर हैं कि साक्षात द्वारकाधीश उनके मित्र हैं। उनके पास जाओ, वही तुम्हारी हुंडी लिखेंगे। भोले यात्री नरसी मेहता की टूटी फूटी कुटिया पर पहुंचे। वहां नरसी जी मगन होकर भजन गा रहे थे। यात्रियों ने कहा, सेठ जी, हम द्वारका जा रहे हैं। ये 700 स्वर्ण मुद्राएं, रुपए रख लीजिए और हमारे नाम की हुंडी द्वारका के लिए लिख दीजिए। नरसी जी चौंक गए। उन्होंने कहा, भाइयों, मैं तो एक साधारण गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? लेकिन यात्रियों को लगा कि सेठ जी अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली, हमें गांव वालों ने बताया है कि आपकी साख तो स्वर्ग तक चलती है, कृपया हमें मना ना करें। नरसी जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने कृष्ण से बोले, हे सांवरी, ये यात्री तेरे भरोसे मेरे पास आई हैं। यदि मैं इन्हें मना करूं तो तेरी बदनामी होगी कि तेरा भक्त झूठ बोलता है। अब तू ही जान और तेरी लाज। नरसी जी ने वो 700 रुपए ले लिए, जिन्हें उन्होंने तुरंत साधु संतों के भंडारे में लगा दिया और एक कागज का टुकड़ा उठाया। उन्होंने उस पर लिखा, द्वारका के सेठ श्री सांवल शाह के नाम। स्वीकारो महाराज नरसी की विनती। ये यात्री मेरी अपनी है, इन्हीं 700 रुपए का भुगतान कर देना। मेरी लाज अब तुम्हारी ही हाथ है। यात्री द्वारका पहुंच गए। वे मुख्य बाजार में जाकर चिल्लाने लगे, सांवल शाह सेठ की दुकान कहाँ है? हमें नरसी मेहता की हुंडी भुनानी है। लोग हंसने लगे। सांवल शाह? यहाँ इस नाम का कोई सेठ नहीं है। और नरसी मेहता? वो तो खुद दाने दाने को मोहताज है, उसने तुम्हें लूट लिया। यात्री परेशान हो गए। उनका पूरा धन डूब चुका था। वे समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगे और नरसी को कोसने लगे। कैसा पाखंडी ब्राह्मण था, हमारी जीवन भर की कमाई ले ली और हमें यहां भटकने के लिए छोड़ दिया। तभी दूर से धूल उड़ती दिखी। एक बैलगाड़ी रुकी और उसमें से एक अत्यंत दिव्य व्यक्तित्व नीचे उतरा। सिर पर रेशमी पगड़ी, कानों में कुंडल, माथे पर केसर का तिलक, गले में मोतियों की माला और हाथ में एक बही खाता। वो साक्षात सुंदरता की मूरत थे। वो यात्रियों के पास आए और मधुर स्वर में पूछा, भाइयों, जूनागढ़ के नरसी मेहता की हुंडी किसके पास है? यात्री चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मुस्कुराते हुए वो बोले, मैं ही सांवल शाह हूं। नरसी मेहता मेरा मुनीम है। उसका पत्र मिलने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए आने में विलंब हुआ। भगवान ने वो हुंडी ली, उसे बड़े सम्मान से अपनी आंखों से लगाया और बही खाते में चढ़ाया। उन्होंने न केवल 700 रुपए दिए, बल्कि यात्रियों को रास्ते के खर्च के लिए ऊपर से और धन भी दिया। यात्रियों की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने ऐसा तेजस्वी सेठ जीवन में कभी नहीं देखा था। जब यात्री वापस जूनागढ़ लौटे तो वे सीधे नरसी मेहता के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बताया, मेहता जी, आपके सेठ सांवल शाह तो साक्षात देवता हैं। उन्होंने हमारी हुंडी स्वीकार कर ली। नरसी मेहता स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। वे समझ गए कि द्वारका का राजा, जो पूरी ब्रह्मांड का स्वामी है,
वो आज अपनी इस निर्धन भक्त के लिए एक अदना सा मुनीम बनकर बाजार में खड़ा रहा। जब भक्त का अहंकार शून्य हो जाता है और विश्वास अटूट होता है, तो भगवान को भी भक्त की बात सच करने के लिए मर्यादा तोड़ कर आना पड़ता है। नरसी मेहता की ये हुंडी आज भी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम के वश में होकर ईश्वर मुनीम भी बन सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जब आपके विश्वास ने चमत्कार कर दिखाया? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय जगन्नाथ।